बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली लाडली लाल की जय। बरसाने वारी की जय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। करवा चौथ के पावन पर्व पर सभी महिलाओं को भगवान श्री लड्डू गोपाल का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। जिस मनोकामना के साथ आज आपने व्रत किया है, भगवान आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर घर में खुशहाली हो, हर परिवार में प्रेम हो। जीवन में भगवान एक रोटी खाने को कम दे दे, लेकिन कम से कम घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। यही सबसे बड़ी दौलत होती है और यही प्रभु से मांगना भी चाहिए। तो चलिए प्रभु की कथा की ओर। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है आज भगवान की कथा का, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। और हम आप मिलकर के सभी सच्चे मन से भगवान का ये उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। आदरणीय श्री छगनलाल अग्रवाल जी, उनके पुत्र नीलकमल अग्रवाल जी अपने परिवार के साथ भगवान की कथा का आयोजन यहाँ पर कराए हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हमेशा मंगल गान, और जैसे आज यहाँ कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे उत्सव इस घर में परिवार में हमेशा मनते रहें। यही भगवान से, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। आइए प्रभु की कथा की ओर चलते हैं। पहले गणेश वंदना, हनुमान चालीसा, उसके बाद फिर आरती होगी। तो चलिए हम भगवान की कथा की ओर चलते हैं। राधे राधे। कृष्णाय वासाय हरये परमात्मने प्रणतकले सुनासाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं सब द्वारन को छोड़ के और आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। गजाननं भूतगणादिसेवतं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि घनेश्वरपादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, 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 विद्या वारिद बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी तुलसी तुलसी, मांगत तुलसी दास करी जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानुष मोरे, बसहु राम सिय मानुष मोरे, गाइए गणपति जगवंदन। आइए श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान लगाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हमारे सब संकटों को दूर करें श्री हनुमान जी महाराज। हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलो चारु। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेषु विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल
कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, रघुचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सुजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज्य पद दीना, तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग से स्त्रियो जन पर भानो, लीलो तारी मधुर फल जारो, प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही, जलधि राम गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक भागते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीड़ा, पत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर सोई, छूटे बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान मान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर तेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, भवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे
तुम पाही, जो न होए तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। सुनतई भय पर्वत आकारा, सुनते भय पर्वत आकारा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सबके हो रखवाले राम, सबके हो रखवाले राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए श्री नील कमल अग्रवाल जी, अंजू अग्रवाल जी परिवार के साथ आकर के भगवान के भागवत को मालार्पण कराएं और भागवत जी की आरती कराएं। आके अनंत अग्रवाल जी, निकिता अग्रवाल जी, सुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुखशान्तिर्भवतु। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। छोड़िएगा सामने भगवत जी को फूल चावल कंदक्षदानपुष्पम समर्पयामि। पुनः से अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षदानपुष्पं समर्पयामि। करोली से तिलक कर दीजिएगा। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टिं करिष्णुनिं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्रियं गन्धं समर्पयामि। अक्षदानपुष्पं पुष्मालायां च किमाल्यदीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि दिव्यप्रभूमर्दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालायां समर्पयामि। पुष्प लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। ओम शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं महाविष्णवे नमः। अवयामि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गर्भदक्षिणायां दक्षिणा छोड़ दीजिए कुछ। हिरण्यगर्भ समवर्ततागरे भूतसज्जातपतिरेका शीतदुदारपटिं द्यामुते मां कस्मै देवाय अविका विधेयं महा। व्यास जी को माल्यार्पण कीजिए और तिलक कीजिएगा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिजा मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डानन्दबोधाय शिशुसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। प्रणश्च गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासाय नमः। एक दूसरे को सब दीजिएगा, सबका समय में आरती करने में, और आप इस थाली से आरती करते रहिएगा, ठीक है, जब तक आरती पूरी न हो जाए, बदल बदल के। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाई, जहाँ प्रभु वासा करें ज्योति अनन्य जला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री राधा रानी की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आइए अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे और नीलकंठ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित
आसन बिराजिए आन। कहूँ मैं कथा सुंदर सुख दे, कहूँ मैं कथा सुंदर सुख देनी, कहूँ मैं कथा सुंदर सुख देनी, कहूँ मैं कथा सुंदर सुख देनी, अगहरणी बैकुंठ नसे, अगहरणी बैकुंठ नसे, दर्शन तेजी नर पावन होई, दर्शन तेरी नर पावन होई, कृष्ण कृपा बिन सुलभ न सोई, कृष्ण कृपा बिन सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए मेरे साथ आइए। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोले वासुदेव भगवान की जय। मैया सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। कि हे मैया अपना आशीर्वाद प्रदान करना, हमें शक्ति देना माँ, ताकि अपने प्रभु की कथा को हम अच्छे से अच्छे सब भक्तों तक पहुंचा सकें। और माता भक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन के यहाँ बैठे हुए सब श्रद्धालुओं के हृदय में समा जाएं, ताकि सबके हृदय में प्रभु का प्रागट्य हो। कल भगवान की कथा का बड़ा ही सुंदर प्रसंग जो कल आपने सुना कि राजा बलि 3 लोक के राजा बनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से ये प्रसंग सुनाया कि हमारे जीवन में ये चीज हमें और आपको समझनी चाहिए कि जब परमात्मा हमें कोई शक्ति देता है तो शक्ति को रखने के लिए भी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा यदि हम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो शक्ति लुप्त हो जाती, चली जाती है वो। तो ये प्रसंग कहां से शुरू हुआ था कि एक बार दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए और भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के अपने गले के फूलों की माला दुर्वासा मुनि को दे दी। अब दुर्वासा मुनि कहने लगे ये प्रभु का प्रसाद है
अब प्रसाद तो हमेशा बांट के दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि हमको मिला तो हम रख लिए। प्रसाद यदि हमको मिला तो हम उसको और आगे बढ़ाएं। तो दुर्वासा मुनि आज इंद्र के दरबार में पहुंच गए, और इंद्र के दरबार में जब पहुंचे तो इंद्र अप्सराओं के नृत्य में मग्न थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब कोई ऋषि द्वारे आते थे तो देवराज इंद्र सम्मान के साथ उन्हें लेने के लिए द्वारे तक जाते थे। लेकिन आज अब सेवक ने कहा कि दुर्वासा मुनि आए हैं, तो इंद्र इतने लोग तो थे नृत्य में कि कहने लगे सम्मान के साथ उनको भीतर लेके आ जाओ। लेकिन दुर्वासा मुनि आज क्रोधित नहीं है, बड़े शांत हैं। महलों में आने के बाद दरबार में आकर के दुर्वासा मुनि के दर्शन किए देवराज इंद्र ने कि बैठो महाराज। दुर्वासा जी बोले हम बैठने नहीं आए, ये सब नृत्य वगैरह आप ही को शोभा देता है, हमको नहीं देखना ये नृत्य वगैरह। हमको भगवान नारायण का ये प्रसाद मिला था, उनके गले की पुष्पों की माला, तो हम चाहते हैं कि ये हम आपको देके जाएं। देवराज इंद्र उस माला को अपने पास रख लिए, क्योंकि प्रसाद भी उसको दिया जाए जो प्रसाद का महत्व समझता हो। जो व्यक्ति उस प्रसाद का महत्व नहीं समझता तो उसको प्रसाद देना भी बेकार है। तो देवराज इंद्र को जब भगवान के गले की फूलों की माला मिली तो उस माला को वहां रख दिए, नजरअंदाज कर दिए उसे। थोड़ी देर में उनका गजराज, उनका हाथी ऐरापत, उसका पैर पड़ा और वो माला पैर के नीचे कुचल दी गई। तो ये कहां से शुरुआत हुई कि यहां से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। कि जब हमको भगवान बहुत ज्यादा शक्ति दे देते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियां करते चले जाते हैं। कि ऐसो को जन्म्यो जग माही और प्रभुता पाए ताए मद नाही। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास में धन दौलत और सत्ता आई हो और उसको अहंकार न हुआ हो? ये तो संभव ही नहीं है। जब दौलत, शोहरत, सत्ता किसी को मिल जाती है तो अहंकार तो उसको संभव है, होना ही होना है। तो यहां तो देवताओं की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई, और वहां राजा बलि ने मृत्यु लोक में इतने यज्ञ हवन कर डाले, इतने धर्म के कार्य किए, इतने दान पुण्य किए उसने। अपने गुरुजी के कहने पर बड़ी बड़ी यज्ञ हो रही हैं, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, साधु महात्मा भोजन कर रहे हैं, चारों तरफ आनंद की बारिश हो रही है। आखिर परिणाम ये हुआ कि देवलोक पर राजा बलि का वास हो गया और देवता घर से बाहर हो गए। अभी प्रसंग तो आप कल सुने ही थे कि भगवान कपिल देव का, भगवान वामन का प्रागट्य हुआ, और भगवान वामन का जब प्रागट्य हुआ तो छत्रपति जी ने उन्हें छत्र दे दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल दे दिया, और भगवान आज राजा बलि के द्वारे पहुंच गए, और द्वारे जाकर के खड़े हैं। शुक्राचार्य की नजर पड़ी भगवान के ऊपर, तो शुक्राचार्य कहने लगे महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके यज्ञ में साक्षात सूर्यदेव का आगमन हुआ है। नजर पड़ी राजा बलि की, तो राजा बलि बोले कि सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो जरूर होंगे, क्योंकि साधारण व्यक्ति के चेहरे पर इतना तेज नहीं हो सकता। तो जाइए महाराज, अतिथि देवो भव, आपके द्वारे इतनी सिद्ध पुरुष मूर्ति आई है, आप जाके उनका सत्कार करिए, आओ भगत करिए। राजा बलि जाकर के नतमस्तक हो गए कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मणम किम करवामते। हे ब्राह्मण, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरे जो पितृ हैं वो भी तृप्त हो गए होंगे, क्योंकि आप जैसे महान पुरुषों के चरण जहां पड़ते हैं वो भूमि अपने आप ही पवित्र हो जाती है। तो हे देव, आपने यहां आकर के मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया।
भगवान बोले हम तो बस ऐसे ही अच्छा लगा आपकी तरफ आकर के हमें, अब हम यहां से चलते हैं। राजा बलि बोले बिना हाथ में कुछ लिए आप कुछ लोगे नहीं मेरे से? बोले मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भूख लगती है तो परमात्मा कहीं ना कहीं से 2 रोटी का इंतजाम कर ही देता है। रही सोने की बात तो कहीं भी वृक्ष के नीचे हम सो जाते हैं, कमंडल हाथ में है, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो हमें धन और दौलत नहीं चाहिए महाराज। राजा बलि ने कहा मेरे द्वारे से आप खाली हाथ जाओगे, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। महाराज आप जानते हो मेरा नाम क्या है? बलि। और बलि से आगे त्रिलोकीनाथ, मैं 3 लोक का मालिक हूं। और आप ये भी जानते होंगे कि मैं 3 लोक का मालिक कैसे बना। मैंने मृत्यु लोक में जितने धर्म के कार्य किए वो मेरा पुण्य मेरे सामने आया, मेरे सदकर्म मेरे सामने आए, तभी तो आज मैं 3 लोक का मालिक बना। हे देव, आप यदि मेरे द्वारे से खाली चले गए तो मेरे लिए बड़ी अपमानजनक बात होगी। कुछ तो मांग लो। भगवान कहने लगे मांगने के लिए तो मैं हम आपसे मांग लें, लेकिन सोचते यही है कि क्या मांगे आपसे हम। क्या आप जो कहोगे मैं वो दूंगा महाराज। 2-4 हजार गाय मांग लो, हाथी घोड़ा मांग लो, 2-4 गांव कहो तो गांव नाम कर दूं आपके। आप जो कहोगे मैं दे दूंगा आपको। भगवान बोले मेरा कोई है ही नहीं आगे पीछे जिसकी जरूरत होगी मुझे, कोई है ही नहीं मेरे साथ में आगे पीछे। तो बोलो महाराज ठीक है मैं आपकी शादी करा देता हूं। नर कन्या, गंधर्व कन्या, देव कन्या, बताओ किसके साथ शादी करोगे? जिसके साथ बोलोगे महाराज उसके साथ शादी करा देंगे आपकी। एक बार बोलो तो सही है। भगवान बोले शादी तो करा दोगे, लेकिन शादी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ती है, घर चाहिए रहने के लिए, वो कहां से आएगा? अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, एक महल में आपके नाम करा दूंगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी भी करा दोगे, महल भी दे दोगे, लेकिन महल की ईंटों को उखाड़ उखाड़ के थोड़े खाएंगे, खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना। बोले महाराज मैं आपके नाम से अखंड भंडारा चालू कर दूंगा, आप भी खाना, आपकी पत्नी भी खाएगी और भी लोग खाएंगे। बोले बहुत बढ़िया। महाराज एक बात बताओ, शादी होगी तो बच्चे भी तो होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? बोले कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पर हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय है ना। कौन सी विद्यालय? हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय, उसमें एडमिशन करा देंगे, बहुत बड़ी कॉलेज है ये। तो उस कॉलेज में बच्चों को पढ़ा लीजिएगा उसमें। बोले ये तो बात बढ़िया है महाराज, लेकिन ये भी तो जानना जब शादी होगी तो 10-5 बच्चे होंगे, और 10-5 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मरेगा भी। बोले हाँ महाराज ये तो जन्म और मरण तो है ही, एक न एक दिन हम सबको मरना है। बोले तो महाराज मरना तो है, लेकिन जब उन बच्चों में से कोई एक मरेगा तो रोना भी तो पड़ेगा। बोले हाँ महाराज रोने वाले तो किराए पे नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारा मरेगा तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो भगवान बोले जिस काम को करने से रोना पड़े तो हम वो काम ही नहीं करते, शादी कैंसिल। बोलो राधे राधे, हम शादी ही नहीं करते। राजा बलि बोले इतनी देर से घुमा फिरा के लाए, एक पल में मना कर दिए। महाराज कुछ तो आपको लेना ही होगा, मैं अपने द्वारे से आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब आप मेरे यहाँ से प्रसन्न चित्त से जाओगे तो मेरे भंडारे अपने आप भर जाएंगे, और यदि आप रुष्ट होकर चले गए तो सब खाली हो जाएंगे। तो आप मांगो। अब भगवान बोले ठीक है, जो देना चाहते हो तो तस्मातम ततो महीम सद्यम वर्णो संवर्ध सभात्यम पदानि त्रेण दितेन्द्र समताने पदा। यदि आप हमें देना चाहते हो तो मात्र 3 पग भूमि हमें दान में दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक शर्त है महाराज हमारी कि 3 पग भूमि हम लेंगे, संकल्प करवा के लेंगे। आप मुंह से बोलिए कि आप 3 पग भूमि हमें दोगे। बोले महाराज
मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपकी बातों को सुन के। बोले ऐसा क्यों? बोले कम से कम अपने आप को नहीं तो मुझे तो देखो। 3 पग भूमि लेते हुए आपको तो नहीं, लेकिन मुझे तो शर्म देते हुए जरूर आएगी। भगवान बोले देखो भाई, बात सीधी सी है कि संकल्प करा के लूंगा और अपने ही पैरों से नाप करके लूंगा। अब तो राजा बलि और हंसने लगे, कहने लगे तुम तो ब्राह्मण के साथ साथ मुझे बालक की ऐसी बुद्धि लगती है आपकी। अरे एक एक बिलान के तुम्हारे पैर हैं, कितनी भूमि नाप पाओगे आप? बोले जितनी आ जाएगी काफी है हमारे लिए। आप बोलो आप देना चाहते हो? बोले महाराज जहां तक आपकी नजर आए वहां तक जमीन ले लो आप। बोले नहीं नहीं नहीं, बस उसी शर्त के साथ चाहिए। अब राजा बलि संकल्प बुलवाने को तैयार हुए तो यहां पर शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, वो आंख बंद करके ध्यान लगाए कि ये ब्राह्मण हैं कौन। इसं विरोचने साक्षातम भगवानं विष्णुरव्यः कस्यपादति तरजतो देवानां कार्य साधकः। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अरे राम 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 राम, ये तो नारायण है नारायण। इनको चैन नहीं पड़ा, यहां भी भीख मांगने आ गए। अब तुरंत शुक्राचार्य भगवान के पास जाकर के अपने शिष्य राजा बलि से कहने लगे, पुत्र हे राजन, इन ब्राह्मणों ने आपसे कुछ लेने देने की बात तो नहीं की? कान में आके बोला। बोले हाँ, उन्होंने तो नहीं मांगा, लेकिन मैंने बोला है 3 पग भूमि देने के लिए। बोले कैंसिल कर दो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण है नारायण। कश्यप के पुत्र अदिति के बेटा बन के ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं यहां। तेरे साथ बहुत बड़ा छल होने जा रहा है। बलि ने कहा मैं झूठ बोल दूं? मैं ये बोल दूं कि मैंने आपको देने के लिए नहीं कहा था? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब शुक्राचार्य को गुस्सा आ गई कि हमारे चेला हो के हमें को आंख दिखा रहे हो। यदि तुमने हमारी बात न माने तो हम तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर देंगे, याद रखना। राजा बलि कहने लगे गुरुदेव, संपत्ति को 3 प्रकार भोगा जाता है। उस संपत्ति का जितना सुख भोगना सुख भोग लो, और यदि उस संपत्ति का सुख भोगने वाला यदि कोई नहीं है तो उसको नष्ट होने से बढ़िया है कि दान कर दो। मैं 3 लोक का मालिक बन गया, राजा बन गया, इससे बड़े को तो कुछ है नहीं। इससे बढ़ के है कुछ नहीं है। अब यदि मैंने ब्राह्मण को दान नहीं दिया और ये यहां से खाली हाथ चले गए तो मेरे तो दामन में दाग लग जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ब्राह्मण के मुख से एक जगह भी ये बात निकल गई कि मैं उनके यहां से दुखी होके आया तो मेरा तो ये 3 लोग का मालिक होना ना बराबर है। इसलिए महाराज गुरुदेव, मेरी संपत्ति नष्ट हो, मेरा नाम कलंकित हो, तो उससे बढ़िया तो यह है कि मैं संपत्ति को दान कर दूंगा। ये बात मैं जानता हूं महाराज, मैं जानता हूं। क्या मेरे से नाराज होंगे, क्रोधित होंगे आप मेरे पर? क्योंकि मैं जानता हूं धोती में दाग लग जाए तो धोबी सींच संभाले, जब कुल में दाग लग जाए उसे कौन संभाले। जब कुल में दाग लग जाए तो उसे कौन संभाले। इसलिए कहते हैं काजल से ज्यादा काला कलंक होता है। इससे ज्यादा काला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काजल का रंग बदल सकता है लेकिन कलंक लगा हुआ कभी बदलता नहीं है। फुलवाड़ी जब कोई उजड़े तो माली सींच संभाले, और जब माली खुद ही उजाड़े तो उसे कौन संभाले। माँ बेटे का इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, 9 मास कोख में रखती
उस माँ को आंख दिखाता। जब बेटा माँ से रूठे तो माता उसे मनाए, और जब माँ बेटे से रूठे तो उसे कौन मनाए। इस संसार की कठिन परिस्थितियों में महाराज हमें यह समझना चाहिए, हमें महसूस करके देखना चाहिए कि संसार में कुछ नहीं है। यदि आज मैं ब्राह्मण को खुश करके भेजूंगा, तो मैं नहीं कर रहा हूं, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु पुराण में भगवान ने लिखा है कि ब्राह्मण की तरफ उठने वाली उंगली, चाहे वो मेरा अपना हाथी क्यों ना हो, मैं उस भुजा को ही काट दूंगा। ये विष्णु पुराण में तो भगवान ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। आज मैं उस दामन में दाग नहीं लगने दूंगा महाराज। नारी का देखो सजना, सजना के बिन क्या सजना, जिस नारी का नहीं सजना, बेकार है उसका सजना, बेकार है उसका सजना। जब सर से चूंदर सर के, तो नारी उसे संभाले। जब नारी धर्म से बिछुड़े, उसे कौन संभाले, उसे कौन संभाले। अब गुरुदेव में संपत्ति तुम्हें नष्ट करनी है कर दो, लेकिन मैं अब ये संपत्ति दान करूंगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा मुस्कुराइए आज। अरे हाँ, करवा चौथ है आज। आज मुस्कुराना मुश्किल होगा भाई तुम लोगों के लिए, लेकिन चलिए फिर भी मुस्कुराते रहो। आप मुस्कुरा नहीं रहे हो तो देखो देवता भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वो बेचारे तुम्हारी टेंशन ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलती रहेगी एक दूसरे को। देखो हमारे प्रदीप जी को कितने मुस्कुराते रहते हैं, बिल्कुल आमने सामने बैठे, एक दूसरे की एनर्जी मिल रही है दोनों को, है ना। यही भाव होना चाहिए। बोलो वाके वे हरि लाल की, बोलो बंसी वारे की जय। अब राजा बलि जैसे ही संकल्प बुलवाने को तैयार हुए तो तुरंत यहां क्या हुआ कि शुक्राचार्य बीच में लोटा में जाके बैठ गए। वो सागर होते थे ना पहले, जिसमें पानी पिलाया करते थे, अब वहां से वो पानी नहीं निकलने दे रहे हैं। भगवान बोले दाता दे, भंडारी को पेट फटे, कि देने वालों कोई और है, लेने वालों कोई और है, और ये महाराज अपने आप में नाक सकोड़ रहे हैं, परेशानी का है रही है। तो आसन में से कुसा निकालो और कुसा निकाल के उनकी आंख में चुबा दियो। जब आंख में कुसा चुबायो तो महाराज तो उछटते वहां से भागे एकदम, एक आंख उनकी वहीं खंडित हो गई। तो उनका कहने का भाव क्या है कि गुरु जो इस गद्दी पर बैठते हैं उनकी नजरों में सब एक समान होने चाहिए। उनकी नजर में ये नहीं होना चाहिए कि ये भाई मोटे जजमान हैं तो इनको स्पेशल व्यवस्था दी जाए, ये गरीब है तो इसको कमजोर व्यवस्था दी जाए। नहीं, गुरु की नजर में सब एक समान होनी चाहिए, इसलिए तो उनकी एक आंख खंडित कर दी ना। अब तुम एक आंख से समानता से सबको देखो, क्योंकि तुम दो आंखों से देख रहे थे, एक कैटेगरी अमीरी की थी, एक गरीबी की थी, या उसको ये कह सकते हो कमजोरी की थी, एक ताकत की थी। तो भगवान के दरबार में जब कोई जाता है तो वहां पर हम पैसे वाला कोई आदमी हो वो भी झोली पसारता है, और फुटपाथ पर रहने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो भी झोली पसारता है, दोनों पसारते हैं। अब बात करो गंगा मैया की, वहां पर उच्च कोटि का संत जो जाता है वो भी गोता लगाता है, और जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो नीची जाति का है वो भी गोता लगाता है। क्या गंगा मैया ने कभी उसकी जाति पूछी? तो सबसे कठिन जात अपमाना। कभी किसी की जाति को लेकर उसका अपमान मत करो। जाति उसकी क्या है इससे मतलब नहीं है, उसका संस्कार क्या है मतलब उस बात से होना चाहिए। उसकी जाति को लेकर अपमान मत करो, उसका संस्कार क्या है। एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मीट मच्छी खा रहा है, दारू पी रहा है, उसका कर्म क्या है। और एक व्यक्ति जिसको तुम नीचा नीचा कहते हो, उसके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, उसे तुम क्या कहोगे। तो इंसान का कर्म महान होता है, उसके संस्कार महान होते हैं। ऊंची जाति में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। अच्छे विचार अच्छे बनाओ,
कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे तभी तो महानता का फल मिलेगा आपको, अच्छा भाव तभी तो आपके दिल में उत्पन्न होगा। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो। तो यहां संकल्प बुलवा दिया और संकल्प बुलवाने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोली विराट भगवान की। पैर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुखारविंद ना दिख रहा कहां है। इतना विशाल रूप भगवान धारण कर लिए। दो पैरों से भगवान तीनों लोगों को नाप लिए, दो पैरों से। जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, कौन बोले थे हैं? अरे कोई बात नहीं, तो ये तो धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो धीरे धीरे होना। दो पैरों से तीनों लोग नाप लिए। जब ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का अभिषेक किया और चरण अभिषेक करने के बाद वो जल कमंडल में डाल दिया और ब्रह्मा जी के कमंडल से वो जल भोलेनाथ की जटाओं में गया और भोलेनाथ की जटाओं में से वही जल भागीरथ महाराज के द्वारा गंगा का रूप लेके पृथ्वी पर आया। तो गंगा माँ का जो प्रागट्य हुआ है वो कहां से हुआ है? भगवान बामन के चरणों से। बोले बामन भगवान की, बोले गंगा मैया की। तो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो ये वही गंगा माँ जो भगवान बामन के चरणों से आई हैं। अब भगवान ने जब दो पैरों से तीनों लोग नाप लिए देवी जी, तो तीसरा पैर रखने को जगह नहीं बची। और जब तीसरा पैर रखने को जगह नहीं बची तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुला के कहा कि राजा बलि को बंदी बना लो। गरुड़ बोले मनी मन में, सब तो संपत्ति ले लिए इनकी, सब कुछ तो नाप लिए भगवान ने, और अब ऊपर से कहते हैं कि इनको बंदी बना लो। तो गरुड़ बोले महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये क्या कर दिया आप कि ये कुछ नहीं है, इन्होंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया इसलिए ये नरक में जाएंगे, इनको नरक में जाना होगा। शुक्राचार्य के परम शिष्य राजा बलि, आओ जी बैठो बैठो बैठो, आइए आइए, स्वागत है आपका, आराम से बैठिए। जब आप बैठ जाओगे तभी शुरू करेंगे हम, बैठिए बैठिए। आप बहुत अच्छे भक्त हैं सभी, आप सभी के आने से कन्हैया के दरबार की शोभा बढ़ती है। अब आप कहोगे भाई हम इतने बड़े कैसे हो गए कि जहां भक्त नहीं होगा, गलत नहीं बोले, तो भक्त से भगवान की, भगवान से भक्त की एक दूसरे की शोभा बनी हुई है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी मिलकर के प्रभु के दरबार की शोभा बढ़ाएं और भगवान आपके दरवाजे की, आपके घर की सबकी शोभा बढ़ाएं। बोलो राधे राधे। चलिए अब कथा की ओर चलें। तो राजा बलि को जब बंदी बनाने का समय आया तो राजा बलि ने हाथ जोड़ के बड़ी सुंदर सी बात कही कि गुरुदेव नरक में भेजना, नरक में भेज दो, जहां भेजना है वहां भेज दो, क्योंकि मैंने वचन पूरा नहीं किया, लेकिन एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। बोलिए क्या बात है? बोले प्रार्थना यह कि बस इतना बता दो कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले बड़ा तो मालिक ही होता है, धन कैसे बड़ा हो जाएगा? तो राजा बलि ने कहा अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक आपके सामने खड़ा है। आप ऐसा करिए, आप अपना तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। और ये कहकर के राजा बलि चरणों में गिर पड़े। भगवान की आंखों से आंसू झड़झड़ टपकने लगे और कहने लगे राजा बलि मैं तो तुमको छलने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे छल लिया, तुमने मुझे छल लिया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैं पहले ही जानता था प्रभु, जब मेरे गुरुजी ने ये कहा कि ये ब्राह्मण नहीं ये नारायण हैं, तो मैंने अपने गुरुजी से एक ही बात कही थी कि गुरुदेव यदि ये साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 पग भूमि देके मैं संकल्प पूरा करूंगा, और यदि ये वाकई भगवान नारायण हैं और ये मेरा सब कुछ ले लेंगे
तभी मेरा नाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि भगवान विष्णु को भी राजा बलि के यहां पर भिक्षा मांगने आना पड़ा। मैं हार के भी जीतूंगा महाराज, मैं हार के भी जीतूंगा। भगवान बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोले प्रभु जिसने आपको पा लिया उसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे से कुछ नहीं मांगते तो मैं तुम्हें पाताल के सुतल लोक का वास देता हूं। क्या पाताल के सुतल लोक में जाके वास करिए। अब राजा बलि ने बड़े प्रेम से कहा प्रभु पाताल लोक में तो आपने मुझे भेज दिया, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना? कि जिन महलों में मैं रहूंगा उन महलों के बाहर यदि मैं जाऊं और महलों के अंदर आऊं तो दरवाजे पर आपके दर्शन पाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? भगवान बोले तू वरदान मांग रहा है या मुझे दरबान की नौकरी दे रहा है? तू कितनी बार बाहर जाएगा, कितनी बार अंदर जाएगा, मैं को वहीं खड़ा रहूंगा? बोले ये तो आपको देखना है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरा दास हूं, जो बुलावे प्रेम से मैं उसी के पास हूं। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लाग्यो रहूं, एक पलक न छोड़ूं साथ। मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। इस तरह से भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक के सुतल लोक का वास दिया। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ये बलि महाराज की कथा मैंने आपको सुनाई, लेकिन आज मैं आपको भगवान की एक कथा का सुंदर प्रसंग और सुनाऊंगा। और वो प्रसंग है भगवान श्री राम की कथा का। क्योंकि कृष्ण की कथा को समझने के लिए जब तक आप राम जी को नहीं समझोगे आप कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। बोले ऐसा क्यों गुरुदेव? बोले इसलिए, वैसे तो राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बस इतना फर्क है कि राम जी का जीवन गंभीरता से भरा हुआ है और कृष्ण का जीवन चंचलता से भरा हुआ है। आप ये जान लीजिए कि वृक्षों में एक कला होती और दो होती कीट काक्षों में, पक्षी मंडल में 3 कला और 4 कला चौपायन में। 5 से लेके 7 तलक मानव दल में कहलाती है और 7 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। अयोध्या के राजा राम हुए, वो दशरथ अजर बिहारी थे। हम सभी जानते हैं उनको कि वो 12 कलाओं से पूरे थे। उसके ऊपर अवतार हुए, वो सब अवतार अधूरे हैं, पर मेरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान ये 16 कलाओं से पूरे हैं। 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख धारण किए हुए ये एहसास हमें तुम्हें दिलाते हैं कि दुनिया के पतित पावन फिर भी प्रभु को योगेश्वर कहा गया, प्रभु को योगेश्वर कहा गया। तो आज मैं तुम्हें राम जी की कथा इसलिए सुना रहा हूं कि कथा में जैसे आप बैठे हो तो कथा में बैठने का भाव होता है गंभीरता का और एक होता है चंचलता का स्वभाव।
कभी हम इधर जा रहे, कभी उधर आ रहे, कभी ये कर रहे हो, तो ये होगा चंचल भाव। ये है कृष्ण वाला चंचल भाव। और एक है गंभीरता का, कि हम कथा में आसन लगा के बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। यह है राम की गंभीरता। तो जब तक राम की गंभीरता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब हम कथा के पात्र नहीं बन पाते। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अपनी मर्ज बताते हैं, डॉक्टर दवा देता है, लेकिन जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो वो दवा भी असर नहीं करेगी। वो कथा हो या प्रभु का अनुष्ठान हो या पूजा हो या भजन हो, जब तक हम उसका परहेज नहीं करेंगे, उसका फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम उसको अनुष्ठान की तरह अनुष्ठान को करेंगे। जब माँ बेटे से प्यार नहीं करती तो बेटा भी माँ से दूर चला जाता है। उसकी ममता और उसका लाड़ प्यार एक दूसरे के प्रति नहीं रहता। उसी की भांति भगवान के प्रति यदि हमारा अनुराग है तो दिल से होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए। उसी तरह से सत्संग में यदि हम आए हैं तो हम अपने आप को यह समझे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यदि हमने लाखों कथा भी सुन ली है ना, तो अभी हमको ये लगना चाहिए हम जीरो पे हैं, अभी हमने कुछ नहीं सुना। कि हम जितना सुनेंगे उतना ही मिलेगा, जितना सुनेंगे उतना ही मिलेगा। क्योंकि कथा सुनने से कान पवित्र होते हैं, भगवान को देखने से आंखें पवित्र होती हैं, उनके दरबार में आने से पैर पवित्र होते हैं, हाथों से किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं तो उससे हाथ पवित्र होते हैं। कि कर पवित्र तीर्थ गवन, कर पवित्र कछु दान, मुख पवित्र जब होगो तो बोलो राधे श्याम। कानों से हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, सुनते हैं, तो ये कान अपवित्र हो जाते हैं। तो भगवान की कथा सुनने के लिए भी अब मान के चलिए गिलास भरा हुआ है पानी से, अब उसमें दूसरा पानी तब आएगा जब वो खाली होगा। तो हमारे अंदर इतने पाप भरे हुए हैं कि हम चाहते हुए भी कथा में जाएं तो हमारा मन नहीं लगता, नींद आने लगती है, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं पतिदेव क्या कहेंगे, अरे बहुत लेट होगी, टाइम से जाना है। या पतिदेव आ गए तो अरे पत्नी नाराज न हो जाए, शाम को कहीं रोटी फोटी टाइम पे देखने दे, चलो चलो। तो दिमाग एक कहीं ना कहीं हमारा एक दिमाग जो भटकता रहता है, एक दूसरे के प्रति व्यवस्थाओं में हम फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान के पास हम जितनी देर के लिए आए, हम नहीं कहते आप 4 घंटा के लिए या 10 दिन के लिए जाओ, किसी तीर्थ में जाओ या कथा में आओ, तो ये अपना मन बना के आओ। यदि हमको 3 घंटे बैठना है ना, तो 3 घंटे के लिए बस ये समझ लो कि अब मेरा दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब जो कुछ है बस वो यही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये मन का भाव होना चाहिए। फिर देखिए कथा में कैसा आनंद आता है, कथा का कितना आनंद बरसता है, क्योंकि उसके लिए आनंद रूपी परमात्मा अंदर प्रकट हो गया ना। तो कथा को, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपने अंदर राम जैसी गंभीरता लाओ। ये उस समय की बात है कि महाराज दशरथ, उनके तीन पत्नी होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं है उनके पास। और जब उनके पास एक भी पुत्र नहीं है तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, महाराज दशरथ, आप जैसे तपस्वी राजा, पराक्रमी राजा, तेजस्वी राजा, और आपके चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, क्या कारण है उस उदासी का बताइए। बड़े मायूस होकर के महाराज दशरथ ने कहा, बस एक ही कारण है, तीन पत्नी होते हुए भी घर में अंधेरा सा लगता है। बोले पुत्र की मनोकामना है। अरे आप चिंता क्यों करते हो? अरे ये चिंता हमें करनी है, जब आप हमको गुरु भी कहते हो और खुद परेशान भी होते हो। अरे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको किसी बात का खतरा नहीं होता है, वो बेड से भी नीचे गिर जाए तो उसको पता है मेरी माँ संभालेगी, तो उसको पता है कि मेरी माँ है। तो गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। पिता की संपत्ति पर जिस तरीके से पुत्र का अधिकार होता है, तो गुरु की भक्ति पर भी शिष्य का अधिकार होता है।
कि गुरु ने जो तपस्या की है उस तपस्या का जो हिस्सा है वो तो शिष्य को ही मिलेगा, किसी और को थोड़ा ही मिलेगा। तो आप क्यों परेशान होते हो महाराज? हम हैं ना भी। इधर गुरु भी कहते हो, खुद उदास भी होते हो, आंखों में आंसू भी भरते हो कि गुरुदेव रास्ता दिखाइए, कि रास्ता है, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराइए, आपके यहाँ बेटे का जन्म होगा। गुरु जी का आशीर्वाद मिला, राजा ने बड़े भावना से पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराई, भगवान अग्निदेव ने प्रसाद दिया और आज एक नहीं महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का प्रागट्य हो रहा है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, कि आज भगवान आने से पहले चतुर्भुजी रूप से मैया कौशल्या के आगे प्रकट हुए महाराज। ये सुख महाराज दशरथ को नहीं मिला, ये सुख मैया कौशल्या को मिला। और भगवान प्रकट होके बोले, मैया मनु सतरूपा के रूप में आपने मेरी तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि हमारे आप जैसा पुत्र हो, हमने आपको वरदान दे दिया। लेकिन जब हमने अपने जैसा पुत्र खोजने की कोशिश की तो हमें कोई हमारे जैसा पुत्र नहीं मिला। तो मैया आप सरिस खो जो कहाँ जाई, आप सरिस खो जो कहाँ जाई, नप तब तन होय में आई। जब मुझे कोई मेरे जैसा पुत्र नहीं मिला तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के चला आया। तो भगवान की छवि को देखिए, कितनी सुंदर छवि है। भगवान प्रकट होके आए और चंद्रमा सूर्य से कहते हैं कि चंद्रमा कहते हैं कि सूर्य जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ, हमें भी तो दर्शन करने दो। भगवान प्रकट होके आ गए तो सूर्य बड़ी अकड़ में कहते हैं कि लाइन में खड़े रहो आराम से, हमें दर्शन करने दो। तो चंद्रमा को बड़ी मायूसी हुई, बड़े उदास हो गए। तो भगवान ने कहा कि चंद्रमा उदास क्यों होते हो? बोले उदासी की तो बात ही है, एक तो सूर्य के समय में आप अवतार लेके आए हो और ऊपर से कहते हो हम उदास न हो। तो भगवान ने कहा कि इस बार मैं दिन के ठीक 12 बजे सूर्य के समय में आया हूं और अगली बार रात के ठीक 12 बजे चंद्रमा में तुम्हारे समय में आऊंगा। देवताओं ने यानी गुरु वशिष्ठ ने भगवान का नाम 1 महीने के बाद रखा था, लेकिन देवताओं ने वो नाम पहले ही रख दिया। भगवान ने कहा कि चंद्रमा मेरे नाम के साथ ये संसार तुम्हारा नाम पुकारेगा, अब तो खुश हो जाओ। मेरा नाम सिर्फ राम नहीं होगा, राम चंद्र होगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन तरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम, पट पीत मानव पड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुदावरम, भजो दीन बंधु दिनेश नाथ, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदनम, श्री मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आजान भुज सरि चाप धर, संग्राम जित खल दूषणम, इत बदत तुलसीदास शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल दंजनम, श्री रामचंद्र
कृपालु भज हरण भव भय दारुणम। आइए आज कृष्ण का जन्म दिन यहाँ पर मनाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बधाई राम जी की भी गाएंगे, क्योंकि राम कथा महीनों में पूरी नहीं हो सकती महाराज, लेकिन एक श्लोक में सुखदेव जी ने पूरी राम कथा कह डाली, क्योंकि उसका भाव भी तो समझाना था कि राम है क्या, तो एक श्लोक में पूरी राम कथा कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो आइए छोटी सी बधाई। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जगी है, ज्योति जगी है रे ज्योति जगी है, ज्योति जगी है, ज्योति जगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। अरे नाच रहे पुरवैया, नाच रहे रे पुरवैया अवध में बाजे बधैया, नाच रहे पुरवैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही रे बाज रही, बाज रही रे बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सखियाएं, समाचार सुन सखियाएं, समाचार सुन सखियाएं, समाचार सुन सखियाएं। अर किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, अर किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, अर किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, अर किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही।
हरि मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में, लिए हाथन में। अरे गावत मंगल चार, गावत मंगल चार नौबत बाज रही। अरे गावत मंगल चार नौबत बाज रही। दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य, कौन पुण्य, कौन पुण्य, कौन पुण्य, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। अरे गोद भरी करतार नौबत बाज रही। अरे गोद भरी करतार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक महीने तक भगवान का उत्सव मनाया गया। हम तो 2 मिनट भी नहीं मना पाते हैं, हाथों में दर्द हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन राम जी का उत्सव 1 महीने तक मनाया गया और कन्हैया का